हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। सबसे पहले तो मैं अपने उन भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो कि इस साल एसएससी जीडी के थ्रू सेना में भर्ती होने वाले हैं। सो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुश होंगे क्योंकि आप लोगों ने ये जॉब क्वालिफाई कर लिया है, जो कि होना भी चाहिए। आपके इस एक्साइटमेंट और खुशी में मैं थोड़ा सा और चार चांद लगाऊंगा, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो फर्स्ट मंथ का जो सैलरी होगा वो इन हैंड आपको कितना मिलेगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं सीआरपीएफ में पोस्टेड हूँ। ये रहा मेरा सैलरी स्लिप, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मेरा जो सैलरी स्लिप था वो नवंबर महीने का था, 2023 का। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में मेरा नाम है पीयूष कुमार, कांस्टेबल जीडी। और उसके बाद सबसे स्टार्टिंग आता है बेसिक पे, जो कि हमारा है, जो कि मुझे मिला था 21,700 रुपया। और अभी तो मेरा बढ़ गया क्योंकि एक साल के लगभग में हो गया। तो जो ग्रोथ होता है, जो एक्चुअली प्रमोशन होता है या फिर साल बढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो मुझे 700 रुपये के लगभग में मिला था बेसिक पे में। तो अभी तो दूसरा है, तो इसीलिए ये मेरा फर्स्ट मंथ सैलरी था मतलब। तो ये रहा, जो कि 21,700 है। तो आपका भी 21,700 होगा क्योंकि वो बेसिक पे स्टार्ट इतना ही से होता है। उसके बाद मुझे मिला था राशन मनी मेरा आया था 3837 रुपया। एक्चुअली राशन मनी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण लगभग 4425 रुपया समथिंग हो गया है 31 दिन का। और आपको भी सेम सेम मिलेगा। तो ये नहीं मिलेगा, ये पुराना वाला है, आपको नया वाला मिलेगा। और उसके बाद क्या आया, उसके बाद डीए आया। डीए मतलब डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जिसको आप कह सकते हैं। उस समय मेरा जो कि उस समय मिला था 9,982 रुपया। अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लगभग उस समय लगभग 47% के लगभग में मिला था। और अब शायद 53% हो गया है आपका डेयरनेस अलाउंस। तो ये तो नहीं मिलेगा। तो ये रहा। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि 10,000 रुपये मिला था, वो लगभग आपका ड्रेस अलाउंस रहता है। तो ड्रेस जो अलाउंस है वो आपको हर साल 10,000 मिलता था। अब वो भी बढ़ गया भाई। मतलब वो अब समथिंग 12,000 कुछ हो गया है, जो कि मुझे मिला था 10,000 रुपया। तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। उसके बाद आता है आपका हेयर कटिंग अलाउंस, सोप अलाउंस और रम अलाउंस। तो हेयर कटिंग अलाउंस मिला था और सोप अलाउंस मिला था, जो कि 45-45 रुपये है। और सेम वही 45-45 रुपये आपको मिलेगा। तो अगर मेरा ग्रोथ पे देखिएगा उस समय, मतलब नवंबर महीने का, एक साल पहले का, तो लगभग आपका मेरा पड़ रहा है 45,609 रुपया, जो कि आपका कट जाता है, आपका टैक्स वैक्स में कट जाता है, गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन में कट जाएगा आपका। और जो कि मतलब जो भी हो, मुझे इन हैंड जो सैलरी आया था वो आया था 41,761 रुपया। 41,761 रुपया मेरा फर्स्ट मंथ का सैलरी था। लेकिन इसमें भी आपको और ऐड होगा। और एक्चुअली मुझे भी ऐड हुआ था, जो कि मुझे बाद में एरियर मतलब कि बकाया के तौर पर मिला था। तो मुझे इसमें मिला था HRA, जो कि होम रेंट अलाउंस होता है। वो लगभग मुझे 9% मिला था। वो एरिया के हिसाब से मिलता है। जो होम रेंट अलाउंस होता है वो XYZ 3 एरिया होते हैं, तीनों एरिया में अलग अलग मिलता है। तो अगर जैसे कि गांव देहात का इलाका हो गया तो आपको 9% मिलेगा। थोड़ा शहरी इलाका हो गया तो आपको 18% मिलेगा। और अगर पॉश इलाका हो गया, मतलब अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया या फिर मुंबई हो गया, तो आपको लगभग 27% मिलेगा। तो ये अलग अलग मिलता है। तो HRA का भाई अपना देख लो। जो TPT है वो आपको भी मिलेगा और स्टार्टिंग में। लेकिन TPT का एक फंडा ये है भाई कि अगर तुम जब तक तुम क्या बोलते हैं उसको, जब तक तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो ना, तभी तक तुमको TPT मिलेगा। अगर ट्रेनिंग पीरियड से तुम हट गए, अगर तुम्हारा रिस्क अलाउंस जुट गया, तो फिर रिस्क अलाउंस मिलेगा, TPT नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा मतलब मुझे भी ख़राब लगा क्योंकि यार TPT हट गया, पैसे चले गए। वो लगभग मुझे 2700 रुपये पड़ा था। तो TPT 2700 रुपये मिलेगा आपको। और HRA आपके मतलब लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगा। 9%, 18% और 27% के हिसाब से मिल जाएगा, जो कि वो परसेंटेज आता है आपका बेसिक पे से आपका परसेंटेज आएगा TPT का, सॉरी HRA का, होम नेट अलाउंस का। तो ये हो गया आपका। और रम अलाउंस इसमें भी हमको नहीं मिला था, लगभग 65 रुपये या समथिंग मिला था, मतलब बाद में मिला था। तो आपको जुट जाएगा। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट मंथ का सैलरी में आपका जो जितना भी पैसे हैं, जैसे कि HRA हो गया, TPT हो गया, नहीं मिल रहा है, पर वो बाद में एरियर के तौर पर जितना महीने का बकाया है सबको एक साथ जोड़ेगा और आपको एक बार में ही दे देगा। तो ये रहता है आपका बेसिक पे नहीं, आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी, फर्स्ट मंथ का इन हैंड सैलरी, जो कि मुझे था वो 41,761 रुपया पड़ा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना पड़ेगा
आपका सैलरी। तो अभी के हिसाब से आपका जो बेसिक पे होता है वो 21,700, जो कि पहले जो मतलब जो स्टार्टिंग में सबको मिलता है थर्ड ग्रेड बेसिक पे, वो आपको 21,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद राशन मनी जो कि 31 दिनों का अब हो गया है 4425 रुपया, तो आपको मिलेंगे 4425 रुपया अगर आपका मंथ 31 दिन में पड़ता है। उसके बाद आपका है DA डेयरनेस अलाउंस, जो कि अब हो गया आपका 53%, जो कि बेसिक पे का आपका 53% मिलेगा आपका डेयरनेस अलाउंस। ठीक, तो जो कि आपका हो जाता है 11,501 रुपया। ठीक, उसके बाद HRA तो अभी आपको मिलेगा नहीं शायद, मतलब जो मिलेगा पर जोड़ जाड़ कर मिलेगा, बाद में मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर। अगर आपको मिलेगा अभी तो 2,16 रुपये मिलेगा। उसके बाद TPT 2700, वो शायद सबको बराबर ही होता है, आपको मुझे शायद देखना पड़ेगा, पर TPT 2700 रुपये मुझे आया था। उसके बाद आपका आ गया हेयर कटिंग अलाउंस 45 रुपया, सोप अलाउंस 45 रुपया और रम अलाउंस 68 रुपया, यही आपको मिलेगा। और उसके बाद सबसे मस्त ड्रेस अलाउंस, जो कि साल में एक बार मिलता है, जो कि 10,000 रुपये समथिंग हमको मिला था। अब शायद बढ़ गया होगा, वो अलग बात है, क्योंकि नहीं अब बढ़ ही गया है, अब शायद समथिंग 12,500 या हो गया है क्या, तो 12,000 कुछ रुपया शायद आपको मिल सकता है। तो अगर आपको 12,700 मतलब 12,500 रुपये मिलता है ड्रेस अलाउंस का, तो आपको अगर पे में HRA हटा देता हूँ, अगर TPT हटा देता हूँ, अगर रम अलाउंस भी हटा देता हूँ, तो और अगर हम ड्रेस अलाउंस को 10,000 रुपये लेते हैं, तो आपका 47,716 रुपया फर्स्ट मंथ का सैलरी पड़ेगा। वो भी कब, जब आपका ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपये मिलेगा तब, जो कि मेरे हिसाब से 12,500 हो गया है। तो आप इसमें 2,500 और जोड़ सकते हैं, तो आपका लगभग 50,000 से ऊपर फर्स्ट मंथ का सैलरी आने वाला है। तो भाई देख लो यार, मतलब जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार, मतलब जब बेरोज़गार था, जो कि एक साल पहले, जबकि जैसा कि अब आप अभी हैं बेरोज़गार ही है, तो अपने माता पिता से यार मांगते हो कि जबकि 10, 5, 15, 20, 50 पॉकेट मनी जो भी है, मतलब 100, 200 जितना भी जिसको अपने फैमिली के हिसाब से मिलता है, तो देख लो कि जो जो आपको इस अभी के हिसाब से मतलब 500, 1000 मांगना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम देने भी अगर आप गए होंगे, जो भी आपका जहाँ भी सेंटर दिया होगा, जो भी सिटी में, तो उसमें भी यार आप पापा से या मम्मी से मांगे होंगे कि हाँ मम्मी जाना है एग्ज़ाम देने, या ये वो, या फिर आपको कोई बुक खरीदना हो, या फिर कोई कोर्स खरीदना हो उसके लिए। तो उसके बाद मतलब 2,000, 5,000 जो भी आप मांगते होंगे, अब उसके बाद आपका जो फर्स्ट मंथ का जो सैलरी आएगा, वो आएगा आपका लगभग 50,000 रुपये समथिंग। तो आप सोच लो कि आप कहाँ से कहाँ उठने वाले हो, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और आपने ये कमाया है, एक्चुअली आपको ये ऐसा ही नहीं मिला, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। आपको अगर ऐसे ही कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि आज मैंने बताया आपको पे इन हैंड, फर्स्ट पे इन हैंड कितना मिलने वाला है, समथिंग 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, और आपको जो भी जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उससे से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ये था इस वीडियो का जितना भी कच्चा चिट्ठा था। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, या फिर कौन सा चीज़ जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।